हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार रीजनिंग। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद सेशन में, जहां रोज की तरह मैं सुबह 11 बजे आपके साथ जुड़ता हूं एक ऐसे सेशन में जहां आप लोग 45 मिनट बाद ये कहने को मजबूर हो जाओगे कि सर मजा आ गया। तो दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग का सा सेशन लेकर मैं आप लोगों के साथ आया हूं। पहले आराम से सेशन का आनंद लो, एक एक क्वेश्चन का रसास्वादन करो, मजा आए, महसूस हो कि नहीं ये मास्टर साहब हमारे लिए बेस्ट हैं। तो फिर रोज सुबह 11 बजे इसी तरीके से हम तबाही मचाने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। तो आइए बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, फिर चलते हैं सेशन की ओर। तो लकी की भी सुन लिया करो, बेचारा इतना खोज बीन के लाता है तुम्हारे लिए थॉट ऑफ द डे। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि मेरे दोस्त, खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी पर समय आपका होगा। घड़ी दूसरे की होगी पर समय आपका होगा। तो दोस्तों, घड़ी बदलने से समय नहीं बदलता है, ठीक है ना। समय बदलो, घड़ी महंगी से महंगी आ जाएगी। तो एक बार, लेकिन समय को भी समय लगता है समय बदलने के लिए, है ना। तो दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ बेहतर नहीं, शानदार होगा, लाजवाब होगा, जिंदाबाद होगा। बस आप अपना विश्वास, अपने ऊपर जो एक फेथ है कि मैं उतना गधा नहीं हूं जितना, जिसको मैं बार बार कहता हूं, जो जीवन में ये सोच लिया हो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, सर मुझसे होता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बोलता कि अतुल अवस्थी बहुत बड़ा कुछ अच्छा पढ़ा देते हैं या मैं बहुत दुनिया से कुछ अलग पढ़ा देता हूं, नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर तुमने एक बार मुझे सुन लिया तो शायद तुम्हारे पढ़ने की और अपने आप के कोसने की जो कुछ विचारधाराएं हैं ना, वो बदल जाएगी और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं सर, मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। तो जिंदगी में सब कुछ संभव है, बस मोहब्बत से इसी तरीके से लगे रहो। मैं आपको खुद एहसास दिलाता हूं कि आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको ये कैलेंडर, ये आपको सभी को पता है। और एक बड़ी खास बात है कि अड्डा 24/7 का ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारे एग्जाम की जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। रेलवे महापैक वाले तो वरदान लेकर पैदा हैं। आज मेरी पहली क्लास है रेलवे की, रेलवे ALP की आज जो क्लास शुरू है उसमें मेरी आज पहली क्लास है। यानी 1 बजे, यानी 11 से 12 में पढ़ाऊंगा, 1 घंटे का गैप लूंगा और फिर करेक्ट 1 बजे आज मैं पहला इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूं RPF SI कांस्टेबल का। तुम लोगों ने हर जगह इतनी चौचक डिमांड रखी थी कि RPF ALP में हम दम हो तो अंत तक रुकना कि सर ये 20 क्वेश्चन तो आज मैं करके जाऊंगा, ठीक है ना। आज पहला सवाल देखो और निर्णय लो कि आज तुम में कितना दम है।
बस उसने दो साइन बदले कि अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। ना आप पे कोई दबाव नहीं है, आप मन हो तो करो, ना मन हो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हर क्वेश्चन को नहीं करने का मन है बिल्कुल मत करो, लेकिन अपने कान में मेरी आवाज जाने दो। मैं 20 सवाल के बाद तुमको ये कह दूंगा अच्छा हाँ यार ये कुछ सवाल तो मुझे आते थे, अच्छा ये सवाल में ऐसा भी होता है क्या, इस तरीके की तुम्हारी विचारधारा में बना दूंगा, ठीक है ना। अब देखो बिटवा, जैसे उसने लाल मेरे कहा, मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे फॉलो करना। उसने कहा कि ये 88 लिखा है, मैंने कहा हाँ बेटा 88 लिखा है। बोले प्लस को अगर हम किस में चेंज कर दें, माइनस में, तो ये -8 कर दिए और यहां पे +17 आ गया। बोले हाँ सर ठीक है। और फिर ये इसको आपस में यानी डिवाइड 16 कर दें और मल्टीप्लाई बाई 40 कर दें। तो पूछ रहा है कि बताइए कि आंसर क्या आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा अगर मैं केवल यही चेंज करता हूं तो, क्योंकि यहां पे तो 8 दूना 16 और 8 पंच 40 है ना। और अगर इसकी बात करें तो 2 अट्ठे 16 8.5 यानी 88 - 8 + 8.5 गुणे 5। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह इसमें आंसर आना चाहिए? ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन ये आप लोगों को थोड़ा सा सही लग रहा है कैलकुलेशन? 55 25 8 40 42.5 यहां आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? आप लोग मुझे खुद बताओ, एक बार देख लो। क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई और यहाँ पे 17/16 कर दिया और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस था इसे प्लस कर दिया, तो चलो ठीक है देख लेते हैं। 55 25 हो गया, 8 पंच 40, 2 42 हो गया, 42.5 और फिर यहाँ पे 88 माइनस और यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब ये यहाँ पे क्या आएगा? अब ये सोचो अगर 42.5 एक बार देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आंसर इसमें आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर सीधे 8 घटा दे तो वही हो गया 8 4 12, तो यानी 34 आ जाएगा। 34 8 42 यानी 88 + 34.5 यानी 8 4 12 8 3 11। नहीं, आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है। 122.5 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऊपर लगी हुई है तो 122.5 आना चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि 122.5 आएगा। अच्छा, तुम लोग जो आंसर ऐसे दे देते हो कि जो 200 आया 197 आया, तुम लोग सच बताओ सॉल्व किए थे? ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक है। 122.5 सही है, क्वेश्चन गलत नहीं, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नहीं। यहाँ पे याद रखना 122.5 आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग जैसे ये ऑप्शन है, चलो अभी तक ये विश्वास पैदा नहीं हुआ कि मैं सही कर रहा हूं सर, आपका ऑप्शन गलत है, सर क्वेश्चन गलत है। हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक है कि इस तरीके से हो सकता है। तो 122.5 है, लेकिन ऐसा तो ये मत सोचा करो ना कि सर वो 200 हो गया, सर 197 हो गया। ये गलत चीज है यार, मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस नहीं सर आपका क्वेश्चन गलत है। चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट कि हाँ गड़बड़ होगा उसमें कुछ, चलो हटा दिया इसको। इसका आंसर बताओ, इसमें ट्रायंगल कितने? कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर है, कोई मनुष्य ही पीपीटी बनाता है, कभी इक्वेशन में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया। अब हर दिन ये भी तो नहीं कि 5 साल में अतुल सर 1 दिन पढ़ाएंगे या साल में 1 दिन पढ़ाएंगे, 6 महीने में 1 दिन पढ़ाएंगे। हर दिन रोज क्लास होती है, किसी दिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि ये होनी नहीं चाहिए, ये गलत है, आई एक्सेप्ट इट। मैं नेक्स्ट टाइम पे इस पर थोड़ा फोकस रखूंगा कि इस तरीके मिस्टेक ना हो। लेकिन अब आप लोग थोड़ा इतने श्योर हो कि सर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप उसे देख लो एक बार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार। अब देखो ये आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आप में से 90% लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब आपको ये कैसा लग रहा है? तुम लोग पढ़ने में तो कमजोर नहीं हो ना, तुम ही लोगों की मैथ्स और जीएस अच्छी है ना। 90% अगर गलत हैं तो कहां गया तुम्हारा रीजनिंग में पूरा नंबर? और अगर 2 नंबर से बाहर हो तो यही कारण है ना कि रीजनिंग में तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि हाँ सर मेरा ये बिल्कुल सही, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं होता।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हो, अगर तुम लोग आज सॉरी ना बोले ना तो भगवान कसम मैं जो कह दो कि सर हार जाऊंगा। और गलत क्यों है? क्योंकि तुम लोग ना एकदम जूझ के सवाल, एक पैटर्न फॉलो कर लो। गलत होने का अगर चांस पैदा हो जाए तो मुझे बताओ। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले फॉर्मूला निकाल लूंगा, जो मुझे फॉर्मूला से लग रहा है कि हाँ ये मेरा हो जाएगा। देखो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, यहां पे 3 ट्रायंगल हो गए, यहां पे 3 ट्रायंगल हो गए। यानी जब ये मैंने आपको बताया है कि जब इसको ऐसे काटा जाता है 1 + 2 = 3। अगर कई बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूं आराम से क्वेश्चन समझो। अगर तुम एक बार आंसर करो तो हमसे कह दो कि सर इतना ट्रायंगल आया है, किसी की औकात हो तो इससे आधा ट्रायंगल एक्स्ट्रा दिखा दे, तो आप जो कह देंगे सर तारेंगे। ये घमंड नहीं है, ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि ये देखो 3 3 6 हो गया, बोले हाँ सर 6 हो गया। 6 के बाद ये वाला 7 हो गया, बोले हाँ सर 7 हो गया। 7 के बाद अगर मैं बात करूं, आराम से गिनो कहां जाना है। ये वाला 8 हो गया। अगर इसकी बात करूं तो ये वाला 9 हो गया। 9 के बाद अगर इसकी बात करूं तो ये वाला 10 हो गया। 10 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला 11 हो गया। 11 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं ये 12 हो गया। ये वाला 12 हो गया। ये वाला 12 हो गया। 12 हो गया। 12 के बाद ये वाला 13 हो गया। ये वाला 13 हो गया। 13 के बाद ये वाला 14 हो गया। ये वाला 14 हो गया। बोलो ये वाला 14 हो गया। अब 14 के बाद एक तो ये बड़ा वाला तो गिनोगे ही ना। 14 के बाद ये वाला, 14 के बाद ये वाला, ये बड़ा वाला कहां गिनाया था? ये 15 हो गया। ये इस विकल्प में जवाब देके दिखाओ। अब 15 के अलावा कोई 15.5 देके दिखाओ तो मैं जानू। मैं बार बार कहता हूं लाल मेरे, 2 क्वेश्चन अभी सिर्फ पढ़े ना, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे उतर जाना चाहिए जहन में। करने को तो 50 सवाल कर लेंगे, लेकिन आशा करते अगर तुमने 15 किया तो ये मत कहो कि सर देखिए हमने सही किया है। किसी की औकात हो तो 15.5 करके दिखाओ। किसी की औकात हो तो 15.5 करके दिखाओ। बोलो सहमत हो कि नहीं? इसका आंसर बताओ। अब ये बताओ, कोई कह दे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में वो क्वेश्चन सर नहीं कराते जो मैं कभी और कोई पेपर कराता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ अगर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल पढ़ा रहा हूं तो उसी के पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा। अब जल्दी से तुम यहां पे सोचो, कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं? कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं? अच्छा देखो, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाता हूं। अगर मेरी बात सही लगे ना तो मुझे फॉलो करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। एक अच्छा तरीका सिखाता हूं। पूछो क्या? उसने बोला कितने भारतीय खिलाड़ी लड़के नहीं है। मतलब मेरी बुद्धि यह कहती है कि सर इसमें जितने नंबर आ रहे हैं इनको काट दो, इनके इसमें जितने नंबर आ रहे हैं इसमें ये, क्योंकि ये वाला किसका है? लड़कों का है। आराम से समझना, भागना नहीं। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये उसने बोला ऐसे कितने भारतीय खिलाड़ी, ऐसे कितने इंडियन प्लेयर हैं जो कि बॉय नहीं है, तो यानी ये नहीं हो सकता। और ये भारतीय नहीं है, ये केवल खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि भारतीय के अंदर ये नहीं आते हैं। बोलो हाँ या ना? और ये केवल भारतीय है लेकिन ये खिलाड़ी नहीं है। ये केवल भारतीय है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। ये केवल खिलाड़ी है लेकिन भारतीय नहीं है। केवल 10 ही ऐसे लोग हैं जो त्रिभुज और इसके अंदर आ रहे हैं और इस लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं। यानी 10 ऐसे हैं जो केवल भारतीय खिलाड़ी हैं। आपको देखने में अजीब लगा होगा, आई नो वेरी वेल कि सर मुझे ये सवाल नहीं समझ में आते। पहले बताओ समझ में सबको आया तो एक बार यस सर बोलो। और बेटा प्लीज गलत सलत कुछ भी करो लेकिन आंसर करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज गलत करो, कुछ भी करो लेकिन आंसर करो। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लव यू टू बेटा, खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे। बहुत बढ़िया, वेल डन। अब जैसे ये नंबर सीरीज है, तुमको एक बताते, इसको छूना कैसे। देखो छूने का बेस्ट तरीका, देखो इसको छूने का बेस्ट तरीका है ना, याद रखना, यहां पे सवाल लिख ले ये बेस्ट तरीका। अब मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे फॉलो करना कि सर सीरीज का तो डर ही खत्म हो गया। आप पहले आराम से देख लो और फिर मुझे बताओ इसको कैसे करोगे। और मेरी बात अच्छी लगे ना तो मुझे फॉलो करना कि हाँ सर का कहना सही है कि नहीं। और बिल्कुल मेरी वजह से तो कतई मत पढ़ना, मेरी वजह से तो कतई मत पढ़ना। आज है समझ में, जितने भी बालक मुझे देख रहे हो कहां गए? हाँ अब देखो जरा,
अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आंसर क्या होगा, नहीं जानते कोई बात नहीं, इतना तो मेरे ख्याल से गैर गुजरे नहीं हो कि अगर 6 में से 2 घटाया, मेरे ख्याल से इतना तो नहीं कहोगे कि सर मुझे दिक्कत है कि 6 में से 2 घटाया तो यहां पे 4 आया, ठीक है ना, 4 2 6, इसको घटाया तो +6 आया, इसको घटाया तो +8 आया, इसको घटाया तो +10 आया, इसको घटाया तो 4 6 8 10, ये 12 आया, 12 के बाद इसको हटाया तो +14 आया, और 14 के बाद अगर इसको हटाऊंगा तो +16 आना चाहिए, और 6 6 12, अंत में 6 6 12, 5 1 6 1 7, 72 बिल्कुल सही है। क्या हर सीरीज कठिन होती है? लेकिन जो एक परसेप्शन बन जाता है ना, सर सीरीज नहीं होती मुझसे, सीरीज नहीं कर पाता मैं सर, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, लेकिन अगर अब से सिर्फ 10 दिन बाद तुम ये कह दो है आपके पास कोई सीरीज, लाइए है आपके पास कोई सीरीज, तो हमेशा कोशिश, क्योंकि सीरीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं दुनिया की सारी सीरीज कर लूंगा, सीरीज एक चाइना सामान है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, आ गया समझ में तो टक से समझ में आएगा, नहीं आया तो शाम तक बैठे रहिए। उसने बोला राज का कोड क्या होगा। अब देखो ये एक सवाल है, पेटेंट है, जिसे तुम लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से जानते हो। चाइनीज कोडिंग के नाम तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर राज का कोड क्या होगा, इसमें से राज कैसे लिखा जाएगा। आप आराम से सोच लो कि सर मेरे हिसाब से राज ऐसे लिखा जाएगा, और मेरी बात को कतई मत मानना अगर तुम्हें समझ में ना आए तो, लेकिन आंसर सब लोग करो, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, आप सभी मेरे अनुज हो, छोटे भाई हो, लेकिन आंसर किया करो बेटा, गलत सलत कुछ भी करो, आंसर करो। देखो जैसे उसने बोला राज का कोड क्या होगा, तो बस भगवान हमें राज के सिवा कुछ दिखाई ना दे, ये राज है और यहाँ पे राज है, इन दोनों में राज के सिवा कुछ कॉमन है। बोले यस सर शर्ट कॉमन है, तो मैंने कहा मेरे लाल अगर ये शर्ट कॉमन है तो शर्ट इसमें भी कॉमन है और शर्ट इसमें भी कॉमन है। तो अब हम एक काम करते हैं, कोई ऐसी एक चीज जो तीनों में कॉमन हो, कोई एक ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन हो। जैसे आपने देखा RIJA इसमें भी है, रिजा इसमें भी है और RIJ इसमें, यानी ये शर्ट का कोड हो जाएगा। अगर RIJA राज का कोड होता तो फिर वो यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन शर्ट अगर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट में है तो RIJA तीनों में है, तो अब तो इसका शर्ट का काम खत्म हो गया ना, अब तो शर्ट का काम खत्म हो गया ना, यानी यहां पे इनका काम खत्म हो गया ना। अब देखो इन दोनों में अगर राज कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ राज कॉमन है, तो इन दोनों में भी कोई एक ही चीज कॉमन होगी, और गाला ला ला गाला आंसर सही हो जाएगा, गाला आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई तकलीफ बेटा, समझ में आ रहा है? 5 सवाल 5 तरीके के कराए हैं, 5 सवाल 5 टॉपिक से पढ़ाए हैं, हर दिन हर टॉपिक पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को कोई समस्या रहेगी नहीं। RPF SI कांस्टेबल वालों मान जाओ मेरा कहा। आज मेरे पेड बैच का पहला क्लास होगा, आज 1 बजे मैं पहली क्लास लूंगा अपने पेड बैच की, और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे CGL देना, चाहे CHSL देना, या कोई भी एग्जाम देना, मुझे बताना कि मैंने कैसे। क्लास नोट्स की अलग PDF दूंगा, प्रैक्टिस जिनको सिलॉग नहीं आता उनको सबसे आगे भेजो। उसने बोला सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, तो बोले यस सर, तो ये क्या हो गया, सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, नो अपार्टमेंट इज हॉल, कोई अपार्टमेंट क्या नहीं है, हॉल नहीं है, कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है। सम हॉल आर रूम, सम हॉल आर रूम, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम एकदम परफेक्ट है। एटलीस्ट सम रूम आर फ्लैट, एक ऊधपुर दूसरा महमूदपुर, रूम ये है फ्लैट ये है, आपस में कोई लेना देना, नमस्ते। पहला गलत हुआ तो अपने आप को और अच्छा महसूस कराओ, वाओ, अपने आप को और अच्छा महसूस कराओ, वाओ, 2 ऑप्शन चले गए, अब अच्छा लगेगा तुम्हें। नो अपार्टमेंट इज रूम, तो नो अपार्टमेंट इज रूम ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तुमने जीजा से झगड़ा किया है, तुमने जीजा के साथ दिक्कत की, तो दीदी थोड़ी ना तुमसे नो रिलेशन बना लेगी, लेकिन दीदी जब तक जीजा के साथ रहेगी तुमसे बात कभी नहीं करेगी। क्यों? भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो रूम का जितना पार्ट H में है, यानी दीदी जब तक जीजा के साथ है तुमसे जिंदगी में बात नहीं करेगी, लेकिन अगर जीजा बाजार चले जाएं या ऑफिस चले जाएं, भैया काहे लिए लड़े थे? क्योंकि औरतें जो होती है ना, औरतें जो होती हैं, इनको ये पता चल जाए कि ये घर में जो कुत्ता बंधा है ये मेरे मायके का है, तो पति से पहले खाना मिलता है उसको। ये प्रेम होता है महिलाओं का अपने मायके के प्रति, ये सब समझ में आ जाता है। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं रीजनिंग इतनी टफ है, नहीं समझ में आता। तुम ही लोग तो आंसर करते हो, देखो सबका आंसर सही आने लगा। एक का विपरीत क्या होगा?
मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेस। मैंने आपको बताया था व्हेन द टू सरफेस आर कॉमन, when the two surfaces are common in the different phase, then we have to count clockwise direction from the common phase। ये तो एक रूल हो गया। लेकिन मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। इसमें अगर एक जो है वो मिसिंग है, लेकिन कॉमन इसमें सॉरी एक जो है वो कॉमन है, तो इसमें मिसिंग क्या है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? बोले सर 4 नहीं दिख रहा है। इसमें तो सर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 नहीं दिख रहा। तो मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होगा। सहमत हैं आप मेरी बात से? ये सवाल है, नहीं आता बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि सर मुझसे होगा कि नहीं होगा। एक बार कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, एक बार ट्राई करो। अब देखो मेरी बात, आपको पूरा समय मिला। देखो अब याद रखना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जानते हो उसने क्या किया है? यहां पर उसने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में अगर मैंने 12 जोड़ दिया तो ये 16 आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से 25 जोड़ दूंगा 50 हो जाएगा। अगर अब रोज ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना, रोज आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपका काम हो जाएगा। 9 1 10 है, 9 क्या कहाँ गया, 7 49, 9 1 10, 5 4 9 1 10, यानी 100 आएगा। 100 विल बी द राइट आंसर। 100 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जैसे म्यूजिक होता है ना, हर गाना सत्यम शिवम सुंदरम की तरह टफ नहीं होता कि कोई अद्धा 3 ताल कोई ऐसे बजे। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दादरा कहरवा में ही बजते हैं, जो आसान होते हैं। वैसे पढ़ाई में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अच्छा हाँ यार ये तो हो ही जाएगा, अच्छा हाँ यार, तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अब जैसे आप लोग हैं, डिपेंड करता है, देखो गाता दुनिया है, लेकिन वही गाना कोई एक ऐसा सिंगर गा देता है उसके मुंह से अच्छा लगता है। वैसे ये सवाल है, इसे करती दुनिया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे बाप रे बाप ये तो गजब तरीके से कर दिया भाई। ऐसा जब कोई आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो मजा आएगा। जैसे अगर आपने पहला देखा तो बेटा अगर मैं आपको मूर्ख कहूंगा तो आप बुरा मान जाओगे कि सर आप हमको ऐसा क्यों बोल दिए। अगर के सेम है तो जिसने इसको देखा वो बेवकूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ये है अगर 6 और ये है अगर 9, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये +3 हो जाएगा। ये है 12, इसका मतलब +3 हो जाएगा। ये है 15, इसका मतलब +3 हो जाएगा। और अगर ये जाएगा +3 यानी 15 3 18 हो जाएगा। 18 मतलब R आएगा। तो बोले बांके बिहारी लाल लिखी, बोले बांके बिहारी लाल लिखी। बोलो बात सही है कि नहीं। और अंत की बात करें तो 12 - 2 10, 8 6 आगे 4 आएगा, यानी ये चला गया। अब किसी की औकात हो तो गलत कर ले। मैं कोई नई चीज थोड़ी ना सिखाता हूं, लेकिन कोई कहे वाह क्या क्वेश्चन करता है बंदा, ये चीज तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी तो तुम अच्छे तो हो ही और अच्छे हो जाओगे, है ना। अब सलमान अली गाता है इसी गाने को और कोई पवनदीप गाता है तो किसी को पवनदीप के मुंह से अच्छा लगता है, किसी को सलमान अली के मुंह से अच्छा लगता है, कोई दानिश के मुंह से अच्छा लगता है, किसी को अर्णिमा के मुंह से अच्छा लगता है। तो डिपेंड ये करता है कि लोग उसी चीज को कितने टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, कुछ जूझ रहे होंगे, अरे बाप रे बाप कैसे करें, कुछ कहेगा अरे यार ऐसे कर लिया। ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो आप कैसे करते हो, कोशिश करो। नहीं होगा मुझे बताना, कोशिश करो। अब आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी। चलो हम बता देते हैं। अब आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी कि सर ये हुआ कैसे, है ना, ये हो कैसे रहा है। अब आप लोग जरा देखिएगा। अब आप ये सच में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे रखना। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा, इसे 90% लोग छोड़ के जा चुके होंगे। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसने कुछ नहीं किया है, इसमें 3 3 3 3 माइनस कर दो बस। यहां पे 0 5 3 8 8 3 11 बचा 3 38 50 ये रहा। मतलब अगर आपको निकालना है इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, बस ये माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें निकालना है तो 3 3 3 3 यानी 4 3 7 2 6 3 9 और 3 36 24 विल बी द राइट आंसर।
आप समझ रहे हो? तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि चीजें टफ नहीं है, हमको उनको आनंद लेके पढ़ना है कि अच्छा हाँ सर ये हो गया। अब 10 सवाल हो गए, आधे घंटे हो गए, 30 मिनट में 10 सवाल करवा दिए। अब ये सवाल जो तुमने 10 किया, एकदम महसूस कर लिया कि हाँ सर 10 सवाल 10 तरीके के हमने ट्राई कर लिए। तो किस चीज की जल्दबाजी है, क्यों भागना है? मैं अगर सुकून से पढ़ा रहा हूं, आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ लेना चाहिए। उसने बोला कि अगर COMBAT को ऐसे लिखेंगे, तुमको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, बहुत शानदार तरीका बताता हूं। अगर ये मेरा तरीका सही लगे तो आज के बाद ये सवाल ऐसे ही करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले तुम इसको अच्छे से कर लो अपना। ये है तुम्हारा टाइमर। अरे रे 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 रे, ये रहा टाइमर। कोशिश करो रोज सुबह 11 बजे मैं आप लोगों को बुलाता हूं, तो यही कोशिश करता हूं कि कुछ नया, कुछ शानदार आपके साथ कर सकूं। अब मेरी बात अगर सही लगेगा तो मुझे फॉलो करना। किसी एक को उठा लो, जो तुमको आसान लगे उसको उठा लो, किसी एक को उठा लो, फिर पूरा सॉल्व मत कर, किसी एक को सिर्फ